Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6, lines and angles. Lines and angles के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7, क्लास 8 में. तो पहले एंगल्स में हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एक बार फिर से समझ लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है. जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. लेट्स से इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then they are complementary angles, right? वो complementary angles होंगे. For example, 36 and 54 are complementary. और let's say 60 and 30, इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, इनका सम भी 90 हो रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. क्वेश्चन किस होता है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेट्स से 46 डिग्री. 46 डिग्री का अपने को कॉम्प्लीमेंट ढूंढना. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस 46. दोनों का सम 90 होता है. एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 44 डिग्री. x है तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा. क्लियर? तो ये दोनों सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सेम वे सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, 80 and 110, 75 and 105, सॉरी 80 and 100, सॉरी 75 and 105. द सेम वे इस क्वेश्चन आता है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री. 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है. तो सप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 और व्हाट यू कैन से 125. और वही अगर x में लेके चले, x और 180 माइनस एक्स. क्लियर? इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है लाइन्स एंड एंगल्स का. ये हमारा बेसिक्स है जो हमें याद रखने हैं. अब हम लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन वाले पार्ट्स की. इंटरसेक्टिंग लाइंस. दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती है किसी भी रेशियो में तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है. ठीक है? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है, सपोज ए बी इज़ अ लाइन और एक लाइन इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, लेट्स से सी डी. ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है. तो अगर हम लोग नॉर्मल देखें कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का. अब इसी लाइन के ऊपर ये दो एंगल कट हो रहे हैं तो ये कितने होंगे? 180 डिग्री. लेट्स से एंगल 1 एंड एंगल 2. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? ये पूरे एंगल के बराबर होगा, कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, यानी 180 डिग्री. और अगर इन दोनों की बात करें तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इससे रिलेटेड, इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड अब दूसरा एंगल हमारे पास आएगा. दो लाइन जब एक दूसरे को कट करके निकल जाती है, किसी भी रेशियो में कट कर दे, अगर कट कर देती है दोनों लाइन से एक दूसरे को, तो हमारे पास इस तरीके से चार एंगल्स बनते हैं. एंगल 1, 2, 3 and 4.
एज वी कैन सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या है ये? लीनियर पेयर. ओके, नाउ 3 and 4 भी लीनियर पेयर हो जाएगा एक ही लाइन के ऊपर. लीनियर पेयर को क्या बोलेंगे? एक ही लाइन के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं, 2 या 3 जितने भी एंगल बन रहे हैं वो लीनियर पेयर कहलाएंगे. अब एक ही लाइन के ऊपर की तरफ में 1 and 2 बन रहे हैं, नीचे की तरफ में क्या बन रहा है? 3 and 4. तो ये भी लीनियर पेयर हो गए. क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, ये भी 1 and 4 भी एक ही लाइन पे बन रहे हैं. एंड सेम वेज एंगल 2 एंड एंगल 3 भी एक ही लाइन पे बन रहे हैं. ओके, अब नाउ जब हमारे पास ये 4 चीज़ें आ गई, तो अगर हम लोग इन दो को देखें या इन दोनों वाले पार्ट्स को देखें तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री. दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री आ रहा है. तो इसको इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं. बाय दिस वी कैन गेट सो क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. नाउ सेम वेज अगर नीचे वाला पार्ट देखें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सॉरी, यहाँ लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हमारे पास इससे क्या आएगा? 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या निकल के आएगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं. दिस वन एंड दिस वन अपोजिट एंगल है. ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. हमारी थ्योरम क्या हुई? हमारी थ्योरम हुई when two line intersect each other, the vertically opposite angle so formed are equal. जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे एंड द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये दो तरीके के एंगल हमने देखे. द फर्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड सेकंड वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, ये दो एंगल्स बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में. इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है दैट इज पैरेलल लाइंस. Parallel lines and a transversal. ये दो पैरेलल लाइंस हैं AB एंड CD. These two lines are parallel. ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक ही लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है. लेट्स से PQ. ओके, तो हमारे पास इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से हमारे पास 8 एंगल बनते हैं. टोटली 8 एंगल. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ऊपर वाले जो चारों हैं इनको आपको पता ही है. अभी अपन ने इंटरसेक्टिंग लाइंस में इनको पढ़ा ही था कि इन चारों में क्या रिलेशन है. अब हम पैरेलल लाइंस में जो रिलेशन बनता है हम उनको देखते हैं. क्लियर? सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले इसके अंदर आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझ लें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं. इंटीरियर एंगल है, इसमें इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ. तो ये वाले तो बाहर की तरफ हो गए और ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ हो गया. तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5
एंड एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गए, बाहर की तरफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये बाहर की तरफ में हो गए। ओके, नाउ हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल है, 4 एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का अपना रिलेशन होता है, सबसे पहला रिलेशन हम लोग देख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स when two parallel lines intersect by a transversal, the alternate interior angle so formed are equal। जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब पहले हम लोग एक बार वापस से इसको फिगर को ड्रॉ कर ले। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 alternate interior angle, alternate this one and this one, angle 3 is equals to angle 5, so formed are equal होते हैं। the same way angle 4 is equals to angle 6। याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए, the first form z बन रहा है, ध्यान से दिख रहा है सबको, and the second one ये हमारे पास दूसरा z बन रहा है। कभी कभी पैरेलल लाइंस इस तरीके से भी होती है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे z किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर? तो हमारे को फिगर ध्यान रखना है किस तरीके से हमारे को फॉर्मेशन हो रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटीरियर एंगल में ये रिलेशन होता है। जो थर्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो तीसरा एंगल हमने सीखा दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद आता है हमारे पास को इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट था, अब को इंटीरियर एंगल है। तो इस तरीके से को इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होता है, द सेम लाइन when two parallel lines intersect by a transversal, the co-interior angle so formed, the sum of co-interior angle is 180 डिग्री। को-इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वापस से हम इधर आते हैं, ध्यान से देखिए, को-इंटीरियर एंगल ये जो बॉक्स शेप बन रही है 1 and 2, 3, 6 and 4, 5, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे ध्यान से देखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट मतलब 1 एक छोड़ के एक, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 को छोड़ दिया 5, 4 के बाद 5 आ रहा है 6, जेड शेप बनती है। और यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है हमारी, बॉक्स की शेप बन रही है, आइदर दिस वन और दिस वन, या अगर इस तरीके की पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है, तो हमारा इस तरीके की शेप बनेगी। और इसमें इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, दैट मीन्स ये एंड दिस वन, यहाँ ये और ये। ठीक है, क्लियर? ये दो चीज़ें समझ में आ गई। चौथा एंगल था हमारा को इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद वाला जो एंगल आएगा दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पांचवा एंगल कौन सा हुआ हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, अब वापस से एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारे पास ये लाइन है, इसमें अगर हम लोग 1 को देखेंगे, सिर्फ ध्यान से देखना है 1 को,
एंगल 1 को। अब इस लाइन में एंगल 1 किस तरफ है, ऊपर की तरफ में, ठीक है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट दूसरी साइड। अब नीचे वाले में देखेंगे यही है, ऊपर की तरफ में अपोजिट, तो ये कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्लियर। और अगर हम लोग इधर बात करें तो ये वाला और ये वाला 3 and 7, 4 and 8। क्लियर। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो जब व्हेन ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then the corresponding angles are equal। corresponding angle क्या होते हैं, इक्वल। corresponding angle इक्वल होते हैं। तो अब corresponding एंगल इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये हमारे 5 रिलेशन थे पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स प्लस 10 एंड एक्स प्लस 20। क्लियर। अब ये क्या हुआ, ये बन रहा है हमारे पास लेट्स से ए ओ बी एंड सी। सॉल्व किस तरीके से करना है इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर। अब लीनियर पेयर AOC कितना है, x प्लस 20, BOC कितना है, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x, 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। क्लियर। 30 उधर चल जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर देंगे इसको उधर, माइनस हो जाएगा प्लस का, एंड 2x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ओ सॉरी 2x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 150/2 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब ये एंगल कितने का हो गया, एंगल AOC इज इक्वल्स टू x प्लस 20, x की वैल्यू क्या आई 75, 75 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 95 एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू x प्लस 10 और x की वैल्यू हमारे पास है 75 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 85। जब इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। अभी हम सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्वेश्चन ही करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका था लीनियर पेयर का क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। The question is, two lines AB and CD intersect at O। two lines intersect कर रही है at O। if angle AOC is equals to 30 degree, find other angles। हमें दूसरे सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो AOC जब 30 डिग्री है तो हमें अदर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल BOD और एंगल BOC। ये 4 एंगल बने। द क्वेश्चन इज टू फाइंड, ये अपने को पता ही है AOC, बाकी तीनों फाइंड करने हैं। टू फाइंड एंगल AOD, BOD एंड एंगल BOC, ये 3 अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पार्ट लेते हैं AOD। ध्यान से देखना है।
AOD एक ही लाइन पे बन रहा है, तो क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, AOD अपने को फाइंड करना, AOC की वैल्यू हमको दे रखी है 30 डिग्री। ट्रांसपोर्ट कर देंगे एंड माइनस हो जाएगा, दैट इज AOD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150। ये कितना आ गया हमारे पास, 150 डिग्री। क्लियर। नाउ एंगल BOD, BOD क्या होगा, लुक हियर, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। एंड सेम सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 30 की वैल्यू थी, थर्टी उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास ये चारों एंगल आ गए। द फर्स्ट वन AOD इज 150 डिग्री, BOD इज 30 डिग्री एंड BOC इज 150 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास सारे एंगल्स आ जाएंगे। क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको, ये सारे इम्पोर्टेंट ही थे, बट अब जो एक मेन चीज़ हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एडजेसेंट एंगल्स, जो दोनों एक दूसरे के पास वाले एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कैसे भी हो सकते हैं, लेट्स से ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। नाउ इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री है, देन इट इज़ ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, यानी वो लीनियर पेयर होंगे, देन दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वो क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री, अगर एक ही लाइन पे बन रहे हैं, अगर वो लीनियर पेयर हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा, और अगर सम 180 डिग्री है तो वो एक सिंगल लाइन पे होंगे, यानी